अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो सबकी बहुत पसंदीदा होती है और सभी बहुत शौक से खाते हैं, और वो है कबाब। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार रेशे वाले कबाब आज मैं तैयार करूँगी, और जो खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे और पता चलेगा कि हाँ, रेशे वाले कबाब खाए जा रहे हैं, क्योंकि कबाब में रेशा नहीं हो तो ज़रा मज़ा नहीं आता। तो मैं जिस तरीके से बनाऊँगी आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान मसालों के साथ बहुत ही झटपट बनेंगे। और जो नए देखने वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें, और उसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस ज़रूर किया करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया है मैंने 1 किलो बीफ है, और रान का गोश्त लिया है। देखिए रान के गोश्त में जो है ना, ये देखिए रेशे की तरह होते हैं, ये ऐसे से रेशे स्टाइल में होता है, तो इसको आप रान का गोश्त ही लीजिएगा इन कबाबों को बनाने के लिए। मैंने चने की दाल ली है, 320 ग्राम के करीब है। इसको मैंने पानी में सोक कर दिया था और दाल ये अच्छे से पानी पी चुकी है और अच्छे से फूल गई है दाल। तो कबाब बना रही हूँ ज़रा मैं अलग स्टाइल में, रेशे वाले कबाब। तो उसके लिए मुझे कबाब में यखनी बनानी पड़ेगी, और यखनी में जो सामान जाएगा वो मैं आपको सबसे पहले मसाले दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम साबुत लाल मिर्चें ली हैं, और एक बड़े साइज की प्याज ली है। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने सूखा साबुत धनिया, उसको मैंने क्रश कर लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है। इसके अलावा मैंने 15 से 20 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, जिसको छील लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है चॉप किया हुआ। और दाल के साथ जो मसाले पिसेंगे उसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। 1 अदद अंडा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, और यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है कबाब चीनी। कबाब चीनी को मैंने पाउडर की शक्ल में कर लिया है। पाउडर बना लेंगे कबाब चीनी का, 1 टीस्पून हम कबाब चीनी लेंगे। इसके अलावा दाल के साथ हम हरा मसाला भी पीसेंगे। उसमें मैंने आधी गड्डी पुदीने की ली है, हरा धनिया है, और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। चलें तो फिर यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देगची में डालेंगे गोश्त, और उसमें डालेंगे 3 गिलास के करीब पानी, और उसको ढक के पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। क्योंकि हमें गोश्त को रेशा करना है तो इसलिए हमें गोश्त को बिल्कुल गला लेना है। इसी वजह से हमने पानी इतना रखना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। इसके अलावा मैंने इसमें रमास डाला है, यानी फैट डाला है, जिसकी वजह से कबाब बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। तो उबाल आने पर इसके झाग निकाल लेंगे, और इसमें सारे मसाले डालेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। और सारे मसाले डालने के साथ इसमें प्याज भी काट के डाल देंगे। कबाब बनाने की यूनिक रेसिपी यकीनन आपके लिए नई होगी, और इस तरीके से जब आप कबाब बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेशे वाले कबाब कैसे बनेंगे। तो बस ये जब उबाल आ जाएगा और इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे तो उसको हम ढककर पकने के लिए रखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने गोश्त तकरीबन 2 घंटे तक पकाया था धीमी आंच पर। और उसके बाद जब मैंने देखा तो गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका था, और पानी भी इसमें इतना था कि मैं इसमें दाल डाल के पका लूँ, क्योंकि हमें दाल इसी यखनी के पानी में पकानी है। गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। मैं आपको कांटे के ज़रिए दिखाती हूँ, क्योंकि बोटी बहुत गर्म हो रही है, हाथ से इस वक्त नहीं तोड़ सकती मैं। तो देखें गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया है, और इतना ही हलवा हमें गोश्त चाहिए जो अच्छे से रेशे बन सके। तो अब इस तमाम गोश्त को हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। पानी हम इसी में रहने देंगे, क्योंकि इसी में हमें दाल को डाल के पकाना है। सारा गोश्त हमने बाहर निकाल लिया है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, ताकि ठंडा हो जाए तो फिर इसके रेशा करेंगे। अब हम इसी पानी में दाल को डाल के पकने के लिए रखेंगे। और पानी का ये हिसाब किताब है कि अगर आपका पानी खुश्क हो जाता है इसमें, और थोड़ा सा पानी रह गया है और आप समझ रही हैं कि दाल ज़्यादा है पानी कम है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर लें। लेकिन पानी आपको इसी हिसाब से रखना है कि जिसमें दाल गल भी जाए और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। तो दाल को मैंने इसी पानी में ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा था, और देखें पानी खुश्क हो गया है, दाल भी खिली खिली है, लेकिन सॉफ्ट भी हो गई है। बस ये आपको पानी का रेशो रखना है दाल के हिसाब से, कि देखें दाल इस तरह गल जाए। और अब बारी आती है गोश्त की। गोश्त को रेशे करने का टाइम है। अब आप इसको अपने हबी को पकड़ाएं और उनसे कहें कि जनाब गोश्त को इस तरीके से आप रेशा करें बैठ के बारीक बारीक, क्योंकि मेहनत के बाद जो मेहनत का फल होता है ना, वो बहुत मज़ेदार होता है। देखिए हम रेशा कर लेंगे तो इस तरीके से इतना बारीक रेशा होना चाहिए इसका, ताकि कबाब उतने ही मज़ेदार बनेंगे। और इसको रेशा करते वक्त हमने जो फैट अलग किया था उसको हमें फेंकना नहीं है, बल्कि इसको हम दाल के साथ पीसेंगे। इसके अलावा मैंने हरे मसाले के साथ एक दरमियानी साइज की प्याज भी ले ली है, उसको मैंने टुकड़े कर लिया है। तो सबसे पहले हम चॉपर में ये हरा मसाला प्याज के साथ डालकर चॉप करके बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे, जिसके साथ फैट और मसाले डालेंगे। तो अब हमने दाल डाल ली है, और इसके साथ हमने फैट भी यूज़ किया है जो हमने अलग किया था बोटियों से। और इसके साथ मैंने डाले सारे मसाले, जिसमें कुटी मिर्चें हैं,
कबाब चीनी का पाउडर है, गरम मसाला है और कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से दाल पीसेंगे ताकि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। देखिए इस तरीके से इसमें दाल पिस गई है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। अगर बिलफर्ज आपको दाल पतली लगती है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की भी डाल सकते हैं। तो अब एक बाउल में इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे। कबाब बनाने के लिए सारा मसाला इसमें शामिल करेंगे। पहले दाल, गोश्त का रेशा, हरा मसाला और फिर एक अंडा शामिल करेंगे इसमें और इन सब चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और इतने अच्छे से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। और ये कबाब आपको इतने ज़बरदस्त फिर लगेंगे ना, देखें आपको नज़र आ रहे होंगे कि रेशे वाले कबाब किस तरीके से बन के तैयार होते हैं और पता चलता है कि वाकई रेशे वाले कबाब हैं। देखिए रेशा आपको साफ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये ओरिजिनल रेसिपी रेशे वाले कबाब की जब आप ट्राई करेंगे तो बस खा के मज़ा ही आ जाना है। तो बस आप अपने हिसाब से जिस साइज़ के भी आप कबाब बनाना चाहें, जिस शेप के भी बनाना चाहें बनाएं। और ज़बरदस्त से ये कबाब बिल्कुल इसी तरह शैलो फ्राई करेंगे जैसे सारे कबाब होते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने पर हम बाहर निकाल लेंगे। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको बहुत यूनिक चीज़ दें और बहुत मज़ेदार दें ताकि आपको बनाने में भी मज़ा आए और खाने में उससे भी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी रेसिपी को बनाने में ज़ाहिर लागत भी आती है और टाइम भी खर्च होता है और वो दोनों चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। रेसिपी ऐसी हो जिसे बना के इंसान खुश हो जाए कि वाकई बनाया तो वसूल हो गया। और जब आप इसको बना के खाएंगे और अपने घर वालों के साथ शेयर करेंगे तो बस सबको बहुत ही मज़ा आ जाना है और बहुत ही ज़बरदस्त से रेशे वाले कबाब आपकी दावतों का हिस्सा भी बनेंगे और आपसे फरमाइशी प्रोग्राम भी चलेंगे, क्योंकि ये कबाब इतने मज़ेदार होते हैं कि जब खाने वाला बंदा आपकी तारीफ कई बगैर नहीं रहेगा और दूसरे आपसे कहेगा कि भाई इसकी तरकीब क्या है, इसकी रेसिपी ज़रूर बताएं। और बार बार आपसे फरमाइशी प्रोग्राम भी होगा कि भाई इसको ये वाले कबाब आप ज़रूर बनाइएगा। और इसका अंदाज़ा आपको जब हो जाएगा जब आप इसको खुद बनाएंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़बरदस्त से कबाब कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसको बनाएं और अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें। तो जनाब हो गए मज़ेदार से रेशे वाले कबाब तैयार और मेरे हबीबी आ गए और मैं इनको टेस्ट कराती हूँ सबसे पहले कि कैसे बने हैं। और सबसे पहले आप ट्राई करें और मुझे बताएं। बिल्कुल ट्राई करेंगे और देखेंगे कितने मजेदार और जो रेशे का इन्होंने दावा किया वो कहाँ तक सच्चा है। 100% इंशाल्लाह सही होगा। तो निकालो, ट्राई करते हैं और बताते हैं कि ये कितने रेशे वाले हैं। देखिए एक एक रेशा आपको इसमें नजर आ रहा है माशाल्लाह से। ओरिजिनल रेशे वाले कबाब बहुत ही लजीज और मजेदार। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। मैंने कहा ही था आपको और व्यूवर्स को भी मैंने बताया था कि रेशे वाले कबाब सिर्फ नाम के नहीं है, खाने में भी मजेदार लगेंगे और पता चलेगा कि हाँ भी रेशे वाले कबाब बने। रेशा आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, ये होते हैं ओरिजिनल रेशे कबाब, बहुत ही मजेदार और लजीज। तो चले फिर मैं भी ट्राई करती हूँ। बहुत मजेदार हो रहे हैं और बहुत रेशे वाले कबाब हो रहे हैं। बहुत मजेदार, जबरदस्त। आपने देखा कि मैंने कितनी यूनिक अंदाज में ये रेसिपी बनाई है। मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले कबाबों की रेसिपी इस तरीके से नहीं ट्राई की होगी कि कबाब की पहले आप गोश्त की यखनी बनाएं और उसके बाद दाल अलग बना के, इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त कबाब बनेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो होगी लेकिन मेहनत के बाद फल भी उतना ही मजेदार मिलता है। तो उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब बहुत पसंद आएंगे कबाब और आपकी दावतों का हिस्सा बनेंगे। और इन कबाबों के साथ मैंने यखनी पुलाव बनाया है। यखनी पुलाव के साथ ये कबाब बहुत मजे के लगते हैं। तो क्या खैर है, पुलाव के साथ ट्राई करेंगे और थोड़ी सी लाल चटनी भी जरूर डालें। माशाल्लाह से रेशे वाला कबाब ये भी और डालें, साथ ही जो है चटनी, लहसुन की चटनी के साथ तो पुलाव का वाइट यखनी का पुलाव, लाल चटनी, लहसुन और मिर्चों की और ये रेशे वाले कबाब जबरदस्त जायका लगेगा आपको और बहुत पसंद आएगा। मजेदार, बेहतरीन। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के साथ और यूनिक रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।